हेलो गाइस, सो वी स्टार्टेड फॉर जैसलमेर और अभी हम ट्रेन में हैं। थोड़ा लेट स्टार्ट किया हमने, बट नो वरीज, कोई नहीं। एंड चाय वैसे हो जाएंगे। चीयर्स। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। नहीं मिलेगा। नहीं मिलोगे? क्यों? We have a cookies from Hyderabad. कुकीज खा लो हैदराबाद से। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। This is from. पैसा भी दे देना। ट्रेन भी खाली सही था, कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी ट्रेन में वैसे। सो फाइनली वी रीच्ड जैसलमेर। जैसे हम स्टेशन से बाहर आए, वाओ, इट वाज वेरी क्लियर स्काई एंड स्टेशन भी काफ़ी नीट एंड क्लीन था। काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर का व्यू स्टेशन से बाहर आते। यहाँ से फोर्ट भी विजिबल था स्टेशन से। तो अब हम जा रहे हैं, हमने होटल लिया है जहाँ हम 3-4 घंटे के लिए स्टे करेंगे। दिल्ली से हम स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे थे थर्सडे इवनिंग एंड फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग 9 बजे हम जैसलमेर आ गए थे। दिस इज प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये काफ़ी क्लीन था, इन्होंने रिनोग्रेट करा है। थीम वाज आल्सो इन गोल्डन कलर, जैसे इनका फोर्ट है जैसलमेर का, सिमिलर काइंड ऑफ कलर था जो इन्होंने प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर। I must say the station was so beautiful. आउटसाइड स्टेशन इटसेल्फ स्काई वाज सो क्लीन। हम तो वैसे भी दिल्ली से आए थे, तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि इट्स बीन लॉन्ग टाइम वी हैवंट सीन सच क्लियर स्काई। स्टेशन से ही हम ऑटो लेंगे जो हमें हमारे होटल पे ड्रॉप कर देगा ताकि हम वहाँ पे फ्रेशन अप हो जाए। दैट होटल वाज अराउंड 1.5 किलोमीटर अवे और ऑटो वाले ने हमसे कुछ 100 या 150 रुपये लिए थे वहाँ ड्रॉप करने के। सो दिस इज होटल फैजू, यू कैन से मेरी हवेली, जहाँ हम 2-3 घंटे का स्टे लेंगे फॉर फ्रेशन अप एंड देन विल गो टू नेक्स्ट प्लेस। ये होटल कम और हवेली वाली वाइब्स ज़्यादा दे रही थी। आई मीन द वे दे हैव डेकोरेटेड इट एंड इट शोज देयर वेरी रिच कल्चर ऑफ राजस्थान एवरीवेयर। आई मीन दे हैव रिप्रेजेंटेड देयर कल्चर ऑन द वॉल्स एंड इट वाज टू गुड। Room was also neat and clean. It has 3 beds.
गाइस हम लोग रेडी होके चल दिए हैं हम फोर्ट की तरफ। गर्मी बहुत है यहाँ पे। दिसंबर 19 दिसंबर, बट गर्मी बहुत है, लग ही नहीं रहा है कि हम ठंड से आए। जैकेट अवॉइड कर सकते हैं। करेक्ट, जैकेट पहनी दिल्ली से सुबह 9 बजे हम लोग पहुँचे थे जैसलमेर। यहाँ हमने 3 घंटे के लिए होटल किया था, जहाँ हम फ्रेश अप हुए, और 1000 रुपीज़ लगा था। होटल का नाम क्या था? मेरी हवेली। और ये है कि 1 किलोमीटर दूर है फोर्ट से। फिर हम यहाँ से अपने एक ऑटो लिया, 100 रुपये लिया, हम सब 4 लोग हैं और फोर्ट जा रहे हैं। 2-3 घंटे का प्लान है, 2-3 घंटे वहाँ घूमेंगे। उसके बाद फिर हम देखते, फिर यहाँ से हम डिजर्ट के लिए निकलेंगे। सुबह से ही हमें कुछ खाने का मौका नहीं मिला था, तो फोर्ट के बाहर ही कुछ स्टॉल्स लगे थे। हमने सोचा था वहीं पहुँच के कुछ खा लेंगे। तो हम लोग कड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, और यहाँ पे डोसा, कड़ी कचौड़ी सब मिल रहा है। चाय वाय फोर्ट के जस्ट बाहर ही, जस्ट आउटसाइड फोर्ट से ठीक थोड़ी देर पहले ही पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी, और उसके ठीक लेफ्ट साइड में गाइड्स मिल रहे थे, सर्टिफाइड गाइड्स। तो हमने एक गाइड करा था, उन्होंने हमसे अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ लिए थे, बट अंदर बार्गेन करने पे थोड़ा कम भी मिल जाता है। हमने जो लिया था वो जस्ट उनके जो मेन सेंटर होता है वहाँ से लिया था। हमें कुछ अराउंड 550 के आसपास हमें देने पड़े थे उनको। 1156 में यहाँ के राजाओं ने इसकी स्थापना की। राजा का नाम था मारावल केसर, और मेरू बोलते हैं इस पहाड़ को। 1156 से लेके 1725 तक ये कम्प्लीटली अपने आप में टाउन था, पूरा शहर था। इसको बनाने का जो है बेसिक रीज़न ये था कि जैसलमेर जो है बहुत ही क्लोज है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। तीनों साइड जो है ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। अच्छा, जैसलमेर के अंदर तीनों साइड जो पाकिस्तान बॉर्डर है, और पाकिस्तान के साथ जो इंडिया का बॉर्डर है वो सबसे लंबा बॉर्डर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है। 471 किलोमीटर सबसे लंबा बॉर्डर। पुराने ज़माने में जितने भी जो अटैकर्स है वो अटैक करते थे इंडिया के अंदर, बेसिकली यही रास्ता जो है वो सेलेक्ट करते। इसलिए यहाँ के राजाओं ने प्लानिंग करके अपनी पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए पूरा शहर हो। ये वाला जो पार्ट है ये रॉयल फैमिली ने अपने पास रखा है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये फ्लैग लगा हुआ है, ये पूरा रॉयल फैमिली का खुद है, रेजिडेंशियल पैलेस है, रॉयल पैलेस। अभी भी इन्होंने म्यूजियम बना दिया। अपनी जो रेवेन्यू है यहाँ के जितने भी राजस्थान के राजा महाराजा है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी है वो टूरिज्म के साथ अटैच किया। ये पुराना इनका पैलेस है, तो इन्होंने इसमें म्यूजियम है वो स्टेबल किया। जो नए पैलेस है आउटसाइड में, वहाँ पे उनके होटल है, रेस्टोरेंट है, सब टूरिज्म से कनेक्टेड है, जितने भी राजस्थान के राजा। और जो जितना भी नेक्स्ट पार्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ की जो पब्लिक थी, जनता थी, उसी को ऐसे गिफ्ट किया 12th सेंचुरी फेस्टिवल करने के लिए। फिर वो तो उसकी प्रॉपर्टी के राइट पे वो आज में यूज करते हैं। यहाँ पे तो सबसे बड़ा हमला किया था वो अलाउद्दीन खिलजी 1295 सब इस पूरे शहर को जो है काफ़ी डैमेज किया गया। फिर यहाँ के राजा महाराजा ने इसको वापस रिनोवेटेड किया। अभी ये जितना भी जो पार्ट है वो 15th सेंचुरी से बिलोंग करता है, 15th सेंचुरी के आसपास में। जैसलमेर जो फेमस है वो अपने आर्किटेक्चर्स को लेकर, और यहाँ की आर्ट और यहाँ का जो कल्चर उसी को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। सबसे ज़्यादा जो आर्ट है वो इसी शहर में ये पूरा रेत का पीला पत्थर, रेतीला पत्थर के ऊपर जो कार्विंग होती है, पूरा नक्काशी, वो बहुत ही अच्छी है। उसी को देखने के लिए यहाँ पे बेसिकली टूरिस्ट आते हैं। इस शहर को बोलते हैं, अभी तो इसका नाम है गोल्डन सिटी। एक्चुअल में इसका जो है फ्रांस जो ऑथर है उन्होंने इसका नाम दिया था सिटी ऑफ बालकोनी, झरोखों की नगरी। जितने भी जो आप बालकोनी देख रहे हैं इस पूरे शहर के अंदर सबसे खूबसूरत है वो यहाँ की बालकोनी। लोगों ने अपने मकानों के अंदर बहुत ही अच्छी जो है बालकोनीज लगाई है, जिसके अंदर बहुत बारीक नक्काशी का काम किया। उसी को देखने के लिए बेसिक यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। पत्थर के ऊपर जितना भी जो कार्विंग खुदाई का काम है उसी को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। हिस्टोरिकल पार्ट है इसका, यहाँ के रॉयल फैमिलीज का। ये जो पूरी की पूरी जो रॉयल फैमिलीज है ये कनेक्ट है भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, कृष्ण के वंशज है। अभी जो प्रेजेंट में महाराजा है मारावल चैतन्य, ही इज द 159th जनरेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अभी राजा हैं? अभी भी यहाँ के राजा है, लेकिन उनका रेजिडेंशियल आउटसाइड में बाहर है। तो यहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड चंद्रवंशी यादव है, इसीलिए इनका जो आप सत्र देख रहे हैं वो बेगा नंबर 6 चेयर लगी हुई है। वहाँ पे चेयर लगा के सेक्रीफाइस करने के लिए, स्पेशली दशहरे का फेस्टिवल। फोर्ट पे जो रेजिडेंशियल जो पब्लिक रह रही है
वो 1.5 सेंचुरी से रह रही है। फिर बीच में कुछ हमले हुए तो किसी कारणवश ये पूरा एबोडेंट खाली रहा। फिर वापस इसका रिनोवेशन किया गया 15 सेंचुरी के बाद। यहाँ पे कोई बड़ा हमला नहीं किया। उसके बाद जो पब्लिक आज भी रह रही है वो जनरेशन बाई जनरेशन 15 सेंचुरी के आसपास स्पोर्ट के अंदर काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया। उसमें सबसे बड़ा जो कंस्ट्रक्शन किया गया वो जैन टेम्पल, जो जैन मंदिर है। यहाँ पे जो व्यापारी लोग थे जैन बिजनेसमैन, उन लोगों ने अपने जो है मकान यहाँ पे तो नीचे बनाए और ऊपर फोर्ट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया। वो 2 बजे तक बंद हो जाता है। पहले अपन उसको विजिट करके आते हैं, फिर अपने आराम से इस पूरे फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। वापस यहीं पे स्क्वायर पे आएंगे। फोर्ट में जगह जगह उन्होंने होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स खोल रखे हैं फॉर टूरिज्म। शॉपिंग के भी यहाँ अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड रहते हैं। चलो हम बाकी के स्टोरीज भी कंप्लीट कर लेते हैं। देश आज़ाद हुआ तो 562 के आसपास देशी रियासतें थी। जैसलमेर भी बहुत बड़ी रियासत थी। दो जो मुख्य है राजवंश, उनका रूलिंग रहा अपने इंडिया के अंदर। इसमें सबसे बड़े रहे आपके सूर्यवंशी, जिसमें भगवान राम आते हैं। तो सूर्यवंशी और भगवान श्री कृष्ण से जो कनेक्टेड है उनको बोलते हैं चंद्रवंशी। तो ये जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे पूरा इन्हीं चंद्रवंशी भाटी शासकों के राज। इनका भी जो है शासन पहले मथुरा में था। अच्छा, मथुरा से पहले भी जो रूलिंग रहा इनका काशी में रहा। काशी, मथुरा, प्रयागगढ़, गजनी और भटनेर, दिगंबरा और मधुरो 9th कैपिटल है। तब इनका द्वारिका में जो शासन था तो महाभारत का युद्ध हुआ। उसके बाद इनके फैमिलीज में आपस में जो डिस्प्यूट था, फिर इनका माइग्रेशन हुआ। तो ये फिर माइग्रेट होते होते लास्ट यहाँ पे आए और इसको 1156 में बनाया। राजा का नाम था महारावल जैसल और मेरू बोलते हैं इस पहाड़ को। तब ये कंबाइंड नेम हो गया जैसल। फोर्ट के अंदर बहुत प्यारा सा मंदिर है, जैन मंदिर, और इसके बारे में बताते हैं कि इसमें कोई पिलर नहीं है। दिस इज़ ऑल ऑन वन स्टोन और इस पर बहुत बारीकी से कारीगरी करके इस पर डिज़ाइंस बनाए गए हैं। तो विल गो इनसाइड एंड विल चेक इट आउट। इस मंदिर के अंदर कैमरा ले जा सकते हो आप, लेकिन 50 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ता है पर कैमरा। लेट्स से अगर आप एक मोबाइल ले जा रहे हो तो आपको एक मोबाइल के लिए 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 2 मोबाइल ले जा रहे हो तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। भगवान का जन्मदिन है इनका। पारसनाथ भगवान जी का नमो सिद्धाचार पते से साथ ओम नमो रियंता नमो नमो सिद्धा नमो नमो रिया नमो नमो जय नमो रे सताव है तो नमो कालो सताव है बना समझान सिद्ध धारी हो मंदिर जय सब से न सहाबते हो रियंता नमो दिन साहा बोल पारसनाथ भगवान की जय। ऊपर देखो भैया 12 शिवा है, 12 पार्वती जी, 12 गणेश जी। अच्छा, अलग अलग मुद्रा पूरा ये सिंगल स्टोन 5 पीस बना हुआ है मुंबई स्टाइल में।
इफ़ योर हॉबीज फॉर कलेक्टिंग सच थिंग्स, सच एंटिक थिंग्स, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे शॉपिंग का। बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, एंटिक एंटिक चीज़ें। बाहर आते वक्त हमने ऑरेंज जूस पिया, 60 रुपीज़ पर ग्लास, और उनके जूस निकालने का तरीका काफ़ी अच्छा था। सैयारत ऊँटा बदला रही है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, ऊपर से मेरे पास ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे आए मैं मर जाऊँ, तो दिलो ना रातों में तेरी मेरा बितावा, होठों पे लम्हा लम्हा ये नाम तेरा है, बातों में तेरी मैं तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, ऊपर से है मेरे पास ऐसे मेरा कोई एहसास जैसे, ऊपर से है मेरे पास ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे, मैं मर ही जावा जो तुझको न पावा, रातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा। का जो है स्टोरेज है खाने का सामान, और ये जो है आपके पानी, बेसिक रिक्वायरमेंट खाने और पानी की रहती है वो कम्प्लीटेड है। और यहाँ पे ये जो मंदिर है वो हिंदू पधारो निभारे देश, पधारो रिज सड़े देश, देश मानो है केसरिया बालमा आबू, पधारो हमारे देश। सूरत में पूजा हरा मोतियारो थार, कभी कमोड़ो युगदी साधन लेवा बधाया केसरिया बालमा, केसरिया बालमा। राजस्थानी पोशाक के एंड ड्रेसेस के बहुत सारे कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। बीच बीच में जो हमारी जैसलमेर की स्टोरी है वो भी कंटिन्यू करते हैं। 1947 में जो है ये देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटीज़ खत्म हो गई, तो पूरा जो रास्ता है उसको बंद कर दिया। अदरवाइज ये पूरा जो रास्ता है यहाँ से पूरा बिजनेस होता था, इसको बोलते हैं हम सिल्क रूट का पार्ट। सिल्क रूट जो पुराने ज़माने में चलता था, ये इसका एक पार्ट था। बड़े बड़े व्यापारी लोग यहाँ से बिजनेस करते थे, तो उस समय ऊँटों के ऊपर, काफिलों के ऊपर बिजनेस होता था। कि ब्रिटिश आने के बाद जो है समुद्री रास्ते बिजनेस के लिए उनको एक्सप्लोर किया गया।
तो जब व्यापारी लोग यहाँ पे रहते थे वो सब माइग्रेट होकर बाहर चले गए। फिर उन्होंने जो है नियर द पोर्ट, तो समुद्र के किनारे अपना बड़े बड़े जो शहर थे वहाँ पे वो स्टेबल हुए और अपना बिजनेस वहाँ पे जो है स्टार्ट किया। उनको आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे मिला मारवाड़ी के नाम से, लोग पहचानते हैं उनको मारवाड़ी। पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं मारवाड़ी। फोर्ट के इस लोकेशन से वाओ क्या व्यू आ रहा था। कंप्लीट जैसलमेर वॉज विजिबल एंड दैट्स द रीजन वाई इट इज कॉल्ड गोल्डन सिटी। इसी लोकेशन पर एक कैफ़े भी है, यहाँ आप खाने पीने की चीज़ें अवेल कर सकते हो एंड यू कैन गेट फ्रेशन अप ऑल्सो। सिमिलर काइंड ऑफ व्यू आपको यहाँ से भी मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे लगे थे और हमने पूरा फोर्ट कवर कर लिया था। यहाँ पे आप पोशाक में फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हो। फोर्ट से सैंड ड्यून्स अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स है और वहाँ जाने के लिए हमने प्राइवेट कैब कर रखी थी। जहाँ से हमने कैब बुक की थी वो भी फोर्ट के नियर बाय ही था। हमारा नाम है जतिन शर्मा। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। नाइस है ना? आपका बताइए, भूल गया मेरा था। नाम मोहम्मद मसूर खान। मसूद मसूर खान। मसूर खान। जी। मसूर जो मसूर हो जाते फेमस। जी जी जी। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं सैम ड्यून्स डेजर्ट कैंप। Sand and dunes. सैम ओके, तो हम करने वाले हैं डेजर्ट सफारी, कैंपिंग, उसके बाद हम लोग करेंगे जीप सफारी। कल जाएंगे हम तनूट लांगे वाला बॉर्डर। बॉर्डर जाएंगे। हम नाश्ता करेंगे जैसलमेर में। जैसलमेर में नाश्ता भैया बताएंगे। फेम हमारे मशहूर खान जी 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 हमारे साथ हैं। जी जी ओके। और अभी हम लोग जो कैंप में जा रहे हैं वहाँ पे वेलकम वगैरह ड्रिंक वगैरह देखेंगे, उसका पूरा आपको अपडेट देंगे। ओके। फ्रैंकली स्पीकिंग ये रोड, ये व्यूज़ इतना ज़बरदस्त लग रहा था, आई कैनॉट एक्सप्लेन इट। आई वुड से दिस इज समथिंग यू शुड एक्सपीरियंस बाय योर ओन। ये हमारा स्टे था सैंड ड्यून्स में and for one night, and for here itself we will go for desert safari. यहाँ 3 तरह के कैंप्स थे। whatever you want you can avail of. It's completely of your choice. Of course सबके बजट अलग अलग होंगे and choices अलग अलग होंगे. Depending on that you can choose your camp. So guys, we are in Sand Dunes and ये हमारा कैंप है. Very luxurious camp it is. I'll let you know the name. और मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये हमारे जतिन शर्मा जी। आइए आइए, कम।
तो भाई लोग कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ठंडा भी लग रहा है, गर्म भी लग अब रहा है। आपकी देखो आपका प्रॉफिट ऊपर ठंडा लग रहा है, नीचे गर्म लग रहा है। ज्यादा कम बढ़ा ही दिया। At this moment we were all set for desert safari और हम अपने जीप का वेट कर रहे थे। आई एम अ राइडर, सो मुझे सड़कें और व्यूज़ बहुत पसंद है एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग इट। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة रंग रंगीलो रस भरियो रे हाय भारो प्यारो राजेश राजस्थान है प्यारो रे दोस्त
केसरिया तेरे गुलाल गयो रंग मेला में मेला 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 में हो मारे होलिया में होयो रोहित भाई साहब जी शेर करो तो चमन का करो रोहित भाई साहब जी शेर करो तो चमन का करो इन बाजारों में क्या रखा है अगर कत्ल करो तो दो प्यारी नजरों से करो इन तलवारों में क्या रखा है थैंक यू सर कमाल
केवळ